शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। 1962 का यह प्रसिद्ध गीत आज भी जिंदा है और मौजूदा हालात में सटीक बैठता है, क्योंकि आस्तीन में छिपा सांप हमारा पड़ोसी मुल्क चीन फिर से फन फैलाने की गुस्ताखी कर रहा है। सन 62 में जीत का दंभ भरने वाला चाइना एलएसी पर गतिविधियां तेज कर युद्ध के लिए ललकार रहा है। ऐसे में शहीदों के लिए आंखों में पानी भर आना स्वाभाविक है, लेकिन राजनीति में परास्त हो चुकी कांग्रेस और उसके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की आंख का पानी शायद मर चुका है। हाल ही में आया उनका बयान इस बात की तस्दीक भी करता है। आइए सुनते हैं कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का बयान। 2 दिन पहले हिंदुस्तान के 20 सैनिक शहीद हुए, उनको उनके परिवारों से छीना गया। चाइना ने हिंदुस्तान की जमीन छीनी है, हमारी जमीन हड़पी है। प्रधानमंत्री जी, आप चुप क्यों हैं? आप कहां छुप गए हैं? आप बाहर आइए। पूरा देश, हम सब आपके साथ खड़े हैं, एक साथ खड़ा हुआ है आपके साथ देश। बाहर आइए, देश को सच्चाई बताइए, डरिए मत। सरहद पर जब दुश्मन घात लगाए बैठा हो, तब सेना व सरकार का मनोबल बढ़ाने के बजाय सवाल करके राहुल गांधी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि राजनीतिक विरोध करना ही उनका एकमात्र उद्देश्य है। वहीं इसके ठीक विपरीत प्रधानमंत्री ने सर्वदलीय बैठक बुलाकर राजनीतिक परिपक्वता का परिचय दिया। राहुल गांधी के अनुसार डरे और सहमे हुए प्रधानमंत्री मोदी बाहर आए और सर्वदलीय बैठक में दो टूक बोलकर साबित कर दिया कि डरा और सहमा कौन है। आइए नजर डालते हैं प्रधानमंत्री मोदी के अभिभाषण के मुख्य अंशों पर। हम सभी देश की सीमाओं की रक्षा में दिन रात लगे हमारे वीर जवानों के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। उनकी वीरता, उनके कौशल, उनकी सूझबूझ पर देश अटूट विश्वास रखता है। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। देश की रक्षा के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही। आज हमारे पास ये कैपेबिलिटी है कि कोई भी हमारी 1 इंच जमीन की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। डिप्लोमेटिक माध्यमों से भी चीन को अपनी बात 2 टूक स्पष्ट कर दी। आप सभी को, सभी राजनीतिक दलों को फिर से आश्वस्त करता हूं कि हमारी सेनाएं सीमाओं की रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम है। हमने उन्हें यथोचित कार्रवाई के लिए पूरी छूट दी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी की दो टूक बोली ने यह स्पष्ट कर दिया कि चीन के मसले पर सरकार का नजरिया एकदम साफ है। साथ ही साथ सेना को स्वतंत्र प्रभार देकर उन्होंने हमारे सैन्य बलों का मनोबल भी बढ़ाया। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी अपने बड़बोलेपन के कारण कई बार हंसी के पात्र बन चुके हैं। राहुल गांधी के कथनानुसार डरा और सहमा हुआ प्रधानमंत्री हमें देखने को नहीं मिला, लेकिन अगर राहुल गांधी जरा इतिहास के पन्ने पलटें तो उन्हें एक डरा और सहमा हुआ प्रधानमंत्री देखने को जरूर मिल जाएगा। सन 1962 में 42,735 वर्ग किलोमीटर की जमीन, जिसमें
देश की राजधानी दिल्ली जैसे 28 शहर बसाए जा सकते थे, ऐसे विशाल भूभाग को गंवाने के बाद 1383 सैनिकों की आहूत, 1047 बुरी तरह घायल सेना के जवान, 1696 सैनिकों के लापता होने पर और लगभग 4000 भारतीय जवानों को चीन द्वारा बंदी बनाए जाने पर तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू मौन थे। आसाम के लोग जब टकटकी लगाए मदद की उम्मीद से नेहरू की ओर देख रहे थे, तब नेहरू ने क्या कहा था, आइए वह भी सुनते हैं। इस वक्त कुछ असम के दरवाजे पे दुश्मन है और असम खतरे में है। इसलिए खास तौर से हमारा दिल जाता है हमारे भाइयों बहनों पर जो असम में रहते हैं, उनकी हमदर्दी में, क्योंकि उनको तकलीफ उठानी पड़ रही है और शायद और भी तकलीफ उठानी पड़े। हम उनकी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे और करेंगे, लेकिन कितनी ही हम मदद करें, हम उनको तकलीफ से नहीं बचा देंगे। आखिर डरा और सहमा हुआ प्रधानमंत्री कौन है? वह जो 42,000 किलोमीटर वर्ग की जमीन को गंवाने के बाद आसाम के लोगों की तकलीफ दूर कर पाने में असमर्थता जताता है, या वह जो हिंदुस्तान की 1 इंच जमीन किसी भी हाल में देने को तैयार नहीं? बने रहिए खबरनामा के साथ।